दर्द देख रहे हो? वो मेरा शहर है, मैं उसका शहर हूँ। वो मेरा शहर है, मैं उसका शहर हूँ। वो मेरा जहर है, मैं उसका जहर हूँ। अगले शेर पर आते हैं फिर कि ये मोहब्बत है हमारी, ये मोहब्बत है हमारी, ये कोई जारस तो नहीं है। जारस यानी नाजायज औलाद। ये मोहब्बत है हमारी, ये कोई जारस तो नहीं है। तुम्हें सबूत चाहिए, मेरे पास कागज तो नहीं है। ये मोहब्बत है हमारी, ये कोई जारस तो नहीं है। तुम्हें सबूत चाहिए, मेरे पास कागज तो नहीं है। अपने ही घर से निकाले जा रहे हैं हम गैरों के जैसे। अपने ही घर से निकाले जा रहे हैं हम गैरों के जैसे। ये तेरा पर्दे से छिपकर देखना जायज तो नहीं है। ये तेरा पर्दे से छिपकर देखना जायज तो नहीं है। माना बेघर हैं हम, माना बेघर हैं हम, बेसहारा तो नहीं है। माना बेघर है हम, बेसहारा तो नहीं है। दिलासा दे दिया है खुद को कि ये घर हमारा तो नहीं है। दिलासा दे दिया है खुद को कि ये घर हमारा तो नहीं है। उसकी मुस्कुराहटों से है बज़्म जहां रोशन। उसकी मुस्कुराहटों से है बज़्म जहां रोशन। उसकी आंखों से दिलकश कोई नज़ारा तो नहीं है। उसकी आंखों से दिलकश कोई नज़ारा तो नहीं। ये इतना ही है। अब अगले पे आते हैं कि जो इंसान कभी हमें अपना घर लगता है। घर से पता नहीं क्यों मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे लोगों में घर दिखते हैं। जो इंसान कभी हमें अपना घर लगता है, उसके शहर से हमें क्यों अब इतना डर लगता है। जो इंसान कभी हमें अपना घर लगता है, उसके शहर से हमें क्यों अब इतना डर लगता है। मेरी फ्लाइट लैंड होते ही दिल बैठ सा जाता है। मेरी फ्लाइट लैंड होते ही दिल बैठ सा जाता है। वो शख्स पूरे शहर पे इतना असर रखता है। अगला शेर कुछ यूं है कि बड़ी रातों के बाद एक तन्हा रात आई है। बड़ी रातों के बाद एक तन्हा रात आई है। सितमगरों के जिक्र में तेरी बात आई है। बड़ी रातों के बाद एक तन्हा रात आई है। सितमगरों के जिक्र में तेरी बात आई है। नफरत जताने का हक तुझे मैं एक बार में कैसे दे दूं। नफरत जताने का हक तुझे मैं एक बार में कैसे दे दूं, जब मोहब्बत भी तूने हमसे किश्तों में निभाई है। यार, और एक बहुत छोटी सी कहानी है जो पता नहीं क्यों है, लेकिन है। हाँ, दिल और दिल्ली कहानी का नाम। तो मैं जब भी उसके घर जाता तो अपने बैग से परफ्यूम की बोतल निकालकर उसकी खिड़की के किनारे रख देता। ये मेरा तकिया कलाम था कि मैं आ गया हूँ। अच्छा, क्या बात है। बगल की ही खुटी पे उसके खरीदे हुए झुमकों की लड़ी थी, जो इतनी लंबी थी जितने उस लंबे उसके बाल। हाल फिलहाल उसने कटवा लिए हैं। घर में कोई फंक्शन था शायद। अभी भी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके साथ वक्त इतना तेजी से गुजरता था जितनी तेजी से कोई जिंदगी भर का थका इंसान बिस्तर की ओर लपकता है।
मैं जब भी उसके घर से जाता तो मैं बोतल को जाते वक्त एक नज़र देखता और छोड़ देता, ये सोच के कि शायद मेरी गैर हाजिरी में उसका मनोबल बढ़ाने के काम आती। मैं जब भी वापस आता तो देखता उस बोतल को और अकेले में कमरे में ले जाकर अपने सामने रखकर पूछता उससे वो सारे सवाल जिनके जवाब मैं सुनना नहीं चाहता था। आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनके जवाब सुनने की हिम्मत आप में ना हो। ये सब मैं लिख रहा हूँ, इस वक्त तापमान है 4 डिग्री और मैं हौस खास स्टेशन के बाहर बैठा हुआ हूँ कोहरे के बीच में। और मुझे अभी अभी एक चीज़ समझ में आई कि दिल्ली की जो सर्दी है वो गरीबों के लिए है, ताकि हर साल उन्हें ये आभास दिलाया जा सके कि तुम हो, कि तुम सिर्फ हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, बस तुम हो। जैसे तुम स्वीकार करो या नहीं, मगर ये सत्य है। दिल की सर्दी भी कुछ ऐसी ही होती है। आप इंतज़ार करते हो कि अब सर्दियाँ खत्म होंगी और आप निकलोगे उसका हाथ थामकर किसी सुहाने सफ़र में, मीठी मीठी धूप की सुगबुगाहट के बीच में। वक्त बीतता है, आप समझते हो कि सावन को आने में देर हो रही है और फिर अचानक पतझड़ आ जाता है। आप हिचकिचा जाते हो, आपको थोड़ा सा संशय होता है कि ये पतझड़ कैसे आ गया, सावन क्यों नहीं आया, क्योंकि चीजें आपके पड़े हुए क्रम में नहीं चल रही हैं। आप फिर भी इंतजार करते हो और फिर सर्दियां आ जाती हैं। कल हमारी बहस हुई, एक बात से दूसरी बात निकली और फिर दूसरी से तीसरी, और रातों ही रात चाय पीने वाले शराबी हो गए। और वो परफ्यूम की बोतल वो इस बार मैं ले आया हूं, छोड़ आया हूं कुछ और, एक रिक्त स्थान, साफ किया हुआ एक बगीचा जो सर्दियों में भी फल देता है, और एक इंसान जिसे अब दुनिया याद रखेगी। शुक्रिया, शुक्रिया।